दोस्तों आज फिर से हम आपके लिए रीजनिंग का एक टॉपिक लेके आए हैं, काउंटिंग फिगर, आकृतियों की गणना करना। ठीक है, जिसमें हम लोग पार्ट 1 बना चुके हैं और उसमें त्रिभुजों की संख्या निकालने आपको बहुत अच्छी तरह से सिखा चुका हूं। आज हम लोग यहाँ पे वर्ग की संख्या, आयत की संख्या, वृत्त की संख्या और घनाभ की संख्या निकालने सीखेंगे। तो शुरुआत करते हैं, वर्ग की संख्या किस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, तो ये आकृति मेरा पहला आकृति है, इसमें पूछा हुआ वर्ग की संख्या कितना है पूछ रहा है। तो सबसे पहले ये फिगर हमको दिख रहा है कि 1 2 3, इधर से काउंट किए तो 1 2 3, यानी इधर से भी गिने तो 3, फिर 1 2 3, इधर से भी गिने तो 1 2 3। इसका मतलब फिगर जो है सिमेट्रिक है। फिगर क्या है? सिमेट्रिक है। तो जब भी देखेंगे कि इधर से भी गिने 3, इधर से भी गिने 3, तो ऐसा फिगर जब भी रहेगा तो वर्ग की संख्या जब भी पूछेगा तो इसका स्क्वायर, 3 जो है उसका स्क्वायर प्लस 2 है उसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, सबको आपस में जोड़ देना है। ठीक है, तो जो भी आएगा हमारा वर्ग की संख्या, हमारा आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 प्लस 4 प्लस 1, यानी कि 14 हमारा क्या हो गया? यहाँ पे आंसर हो गया। इसमें वर्ग की संख्या कितना है? तो 14 है। ठीक है, सेम इसी तरह का एक फिगर और देखते हैं। इसमें बोला है वर्ग की संख्या, क्या पूछा है? वर्ग की संख्या कितना है, तो गिन लेते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, तो आसान हो गया ना। 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, यानी 16 9 4 1, 16 9 25, 25 5 30। तो वर्ग की संख्या इस फिगर में कितना आ गया है? 30। क्लियर हुआ? अगला फिगर देखते हैं, वर्ग की संख्या पूछा, इसमें भी गिनते हैं। 1 2 3, 1 2 3 4 5। इस बार देखो यहाँ पे 3 आया है, यहाँ पे 5 आया है। तो अभी तो सेम आ रहा था, तो इस तरह से कर दिए, हमारा आंसर आ गया। लेकिन इस बार 3 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 5 आ गया। अब क्या करेंगे? तो देखो जो 3 आया है ना, जो 5 आया, पहले अंतिम से अंतिम को गुना कर दो, 3 को 5 से गुना कर दो, प्लस जो ऊपर वाले हैं जस्ट इससे जस्ट पहले वाले और इससे जस्ट पहले वाले को आपस में गुना कर दो, 2 गुने 4 प्लस, फिर देखो ये क्या हुआ? 1 1, ये 1 गुने 3, 1 गुने 3। ठीक है, प्लस और कुछ नहीं होगा क्योंकि अब इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं है, तो बस ये हमारा अंत हो गया। अब सबको सॉल्व करके जोड़ देना है। 5 3 15 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 3 एकम 3, तो 15 3 18, 18 8 कितना हो गया? 26। इसमें वर्ग की संख्या इस फिगर में कितना निकल गया है? 26। ये हमारा आंसर हो गया। आसान है ना? एक पॉइंट सीखते हुए चलना है सभी को। ठीक है, किस तरह से निकाला जा रहा है, ये हमारा बेसिक है। इसी आधार पे क्या होता है? प्रश्न आता है। ठीक है, अगले आकृति की बात करें तो इस आकृति में बोला है वर्ग की संख्या कितना है। इस आकृति में बोला है वर्ग की संख्या कितना है। काउंट कर लेते हैं। 1 2 1 2 3 4, फिर से आ गया। देखो यहाँ पर अलग है, यहाँ पे अलग है, तो क्या करेंगे? इस वाले अंत को इस वाले अंत से गुना करना है, 2 गुने 4 प्लस, फिर इसके जस्ट ऊपर वाले और इसके जस्ट बगल वाला 1 गुने 3। जब 1 आ गया ना, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है ना, इसके ऊपर कुछ नहीं, बस इतना ही हमारा हो गया, सॉल्व कर देना है। 8 प्लस 3 11। इस आकृति में वर्ग की संख्या कितना निकल के आया? 11। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो रहा है ना? एक पॉइंट क्लियर करते हुए चलना है। अगली आकृति में हमको पूछा आयत की संख्या। यहाँ पे अभी 1 2 3 4 फिगर बनाए, वर्ग की संख्या किस तरह से निकालना था सीख चुके हैं। इस बार हम लोग को पूछ रहे हैं आयत की संख्या कितना होगा पूछ रहे हैं। फिर से वही नियम करेंगे, काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आयत निकालने की सबसे आसान तरीका क्या है? जो भी इधर जो जितना भी है 1 2 3 4 5 सबको जोड़ दो। 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 1 15। ठीक है, उसी तरह इधर भी सबको जोड़ दो। 5 4 3 2 1, इधर 15 जो आया तो इधर भी 15 ही आएगा, जाहिर सी बात है। जो जितना जोड़ने के बाद आया, इधर से 15 जोड़ने के बाद आया, इधर 15 जोड़ने के बाद आया, दोनों को आपस में गुना कर दो। 15 गुने 15, 15 गुने 15 कितना हो गया? 225। तो आयत की संख्या इसमें कितना होगा? 225। इस फिगर में आयत की संख्या कितना होगा? 225। ठीक है, अगले फिगर में देखते हैं। 1 2 3, 1 2 3 4
आयत की संख्या पूछा है तो सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6, इधर जोड़ देते हैं 4 3 7 2 9 1 10। आयत की संख्या क्या बोले, जो जोड़ने के बाद आएगा, इधर से 6 और इधर से 10, दोनों को आपस में गुना कर देना है, दोनों को आपस में गुना कर देना है तो 60 आ जाएगा हमारा। आयत की संख्या कितना हो गया, 60। आसान है ना। एक एक पॉइंट समझने की कोशिश करना है, किस तरह से कौन सी प्रश्न बन रहा है। ठीक है, देखते हैं अगले एक फिगर को। देखिए हमारा अगला फिगर आ चुका है और अगला फिगर में पूछ रहा है वर्ग की संख्या। इस फिगर में पूछा है वर्ग की संख्या। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, जरा सा ध्यान दो। ये फिगर बना हुआ है, ये बड़ा वाला भी देखो तो यही फिगर बना हुआ है, इसके अंदर ये भी यही फिगर बना हुआ है। तो जब इस तरह का फिगर रहेगा तो 1 2 1 2, दोनों तरफ से 2 है, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी 5 फिगर तो बनेगा। इस वाले आकृति से 5 फिगर बनेगा, वर्ग बनेगा, 5 वर्ग बनेगा। तो इस तरह का एक आकृति तो ये हो गया अंदर वाले, यानी यहाँ से भी 5 फिगर बनेगा। और ये बड़ा वाला आकृति भी तो सेम है ना, देखो तो ये वाला सेम नहीं है, ये देखो सेम नहीं है, और ये बड़ा वाला है कि नहीं, करने के बाद वही, यानी बड़ा वाला से भी 5 आकृति बनेगा। तो टोटल आकृति की संख्या कितना हुआ, 5 5 10, यानी वर्ग की संख्या इस आकृति में कितना है, 10 आ गया। ठीक है, इस वाले फिगर की बात करें तो फिर से वही फिगर है, देखो फिर से क्या हुआ, हमारा वही फिगर है। इससे कितना फिगर निकलेगा, इससे कितना वर्ग निकलेगा, 1 2 2 है ना, तो 2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 5। इस वाले आकृति से 5 फिगर निकलेगा ना, तो देखो अंदर वाला आकृति आपको वही दिख रहा है, तो यहाँ से 5, यहाँ से 5 वर्ग निकलेगा। उसके जस्ट ऊपर वाला भी से भी 5 निकलेगा, निकलेगा ना, हाँ निकलेगा, बोलिएगा। इससे वाला भी 5 निकलेगा, निकलेगा, और बड़ा वाला से भी 5 निकलेगा, निकलेगा। सबको जोड़ दो, 5 10 15 20, यानी वर्ग की संख्या टोटल यहाँ कितना निकल के आएगा, 20 निकल के आएगा। समझ में आ रहा है ना, एक एक पॉइंट एकदम समझना है। इसमें भी वर्ग की संख्या पूछा, इस आकृति में वर्ग की संख्या पूछा है, तो जरा सा ध्यान दो। ये वाला आकृति से तो 5 निकलेगा, हम जानते हैं। ये वाला आकृति से कितना निकलेगा, ये वाला आकृति से 5 वर्ग निकलेगा। क्लियर हो चुका है, 1 2 1 2, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 5 हो गया ना। ठीक है, अब ये बड़ा वाला आकृति देखते हैं। ये बड़ा वाला आकृति देखो, ये साफ साफ आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा है ना बड़ा वाला आकृति, क्लियर हो रहा है ना, ये बड़ा वाला आकृति है। ठीक है, ये बड़ा वाला आकृति में देखो इस तरह का बनाते हैं, कितना भाग में, 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 होता है, तो एक और बढ़ा देते हैं। ठीक है, फिर नीचे देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया। ये फिगर में से बताओ वर्ग की संख्या कितना निकलेगा। तो हम कह सकते हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, यानी वर्ग की संख्या जो निकलेगा 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इतना निकलेगा। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 25 प्लस 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1, 25 16 9 25 25 50 50 5 55 को तो इससे निकलेगा। ठीक है, ये बड़ा वाला आकृति कितना निकल के आया, 55 निकल के आया। अब 5 इस वाले आकृति से कितना वर्ग निकलेगा, 5 आकृति, इस तरह का वर्ग कितना है, 1 2 3 4, यानी कि हम कह सकते हैं कि 20 वर्ग अभी और निकलेगा, निकलेगा ना, प्लस 20 लिख दूं यहाँ पे, प्लस 20, यानी 5, यहाँ से भी 5, यहाँ से भी 5, और यहाँ से भी 5 निकलेगा, यानी टोटल कितना हुआ, 5 10 15 20, यानी 20 जोड़ दिया, टोटल कितना हुआ, टोटल कितना हुआ, 55 और 20 75 आकृति निकलेगा। ठीक है, इस आकृति से वर्ग की संख्या कितना निकलेगा, 75। क्लियर हुआ, क्लियर है ना, एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए चलना। ठीक है, चलते हैं अगले आकृति पे। देखिए अगला आकृति इस तरह का है और इसमें आयत की संख्या पूछा है। ठीक है, इसमें क्या पूछा है, आयत की संख्या। तो देखते हैं, सीखे हुए तो वही है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस वाले आकृति से मतलब ये देखो, ये वाला इसे कितना आयत निकलेगा। तो आयत निकालने का सबसे आसान तरीका क्या बोले, तो सबको जोड़ देना, 4 3 7 2 9 1 10। ठीक है, यानी इस वाले आकृति से मात्र 10 आयत निकलेगा। ठीक है, उसी तरह इस वाले आकृति से 4 3 7 2 9 1 10, 10 आकृति यहाँ से निकलेगा। ठीक है, 10 आयत क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। अब ये वाला लाइन बचा हुआ है, ये वाला लाइन बचा हुआ है, इसमें काउंट करते हैं, 1 2 3 4, यहाँ से भी करेंगे तो 4 3 7 2 9 1 10, 10 आकृति 10 आयत यहाँ से भी निकलेगा।
लेकिन टोटल गिने तो 10 + 10 + 10 30 आकृति होना चाहिए, 30 आयत होना चाहिए। लेकिन ये वाला जो फिगर है, ये कोना पर वाला आयत जो है 2 बार काउंट हो गया, इधर से भी काउंट हो गया और इधर वाला में भी काउंट हो गया। तो एक इधर से ये वाला माइनस होगा और ये वाला देखो इधर से भी काउंट हो गया और इस वाला में भी काउंट हो गया। 2 बार काउंट हो गया तो 2 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 30 में से 2 गया 28। आयत की संख्या इसमें कितना निकलेगा, 28। इस वाले फिगर में आयत की संख्या कितना निकलेगा, 28 निकलेगा। क्लियर हो रहा है ना। देखिए अगले आकृति की बात करें तो सेम है, तो जरा सा ध्यान देते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो इस वाले आकृति में, इस वाले, ठीक है, ये लंबा जो आ रहा है, ये जो लंबा आ रहा है, ठीक है, ये लंबा, इस लंबे वाले फिगर में कितना निकलेगा, तो 6 5 11, 11 4 15, 15 5 20, 1 21, यहाँ से कितना आयत निकलेगा, 21 निकलेगा। ठीक है, अब इस वाले आकृति की बात करते हैं। चलो ठीक है, इस वाले आकृति से बात करते हैं। 1 2 यानी इससे कितना निकलेगा, 3। इस वाले आकृति से बात करते हैं तो कितना आयत निकलेगा, तो 1 2 यानी 3। ठीक है, यहाँ से भी 3 निकलेगा। तो टोटल आयत कितना हो गया, 21 + 3 + 3। इतना तो मिनिमम निकलेगा ही निकलेगा, हो सकता है और भी ज़्यादा निकल सकता है। तो देखते हैं इस वाले, देखो ये वाला, इस वाले लाइन को देखो, एक आयत हुआ। हाँ, ये देखो बीच से भी है, तो एक पूरा, ठीक है, एक ये 2 और एक नीचे वाला 3। उसी तरह इसको देखेंगे तो 3 यहाँ से भी निकलेगा ना, 3 यहाँ से निकलेगा। तो हम कह सकते हैं कि इस वाले से 3 यहाँ से निकलेगा और 3 यहाँ से निकलेगा। ठीक है, तो 3 और 3 और 6 और जुड़ जाएगा। तो कितना टोटल हो गया, 21 21 6 27 27 और 6 33। तो इस वाले आकृति में आयत की संख्या कितना हुआ, 33। क्लियर हो रहा है ना। एक तक पॉइंट समझने की कोशिश करना। अगर अच्छा लग रहा है ना तो लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी आपको अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए अगले आकृति पे देखिए। अगला आकृति में आपको वृत्त की संख्या पूछ रहा है। इस आकृति में कितने वृत्त हैं आपको पूछ रहा है। सबसे आसान, अभी तक जितना भी बताएं सबसे आसान यही है। जितना गोला है, यानी वृत्त का मतलब क्या होता है, गोला। जितना गोला है सबको गिन लो, कितना गोला है देखो तो, 1 2 3 4 5, ये 6 हो गया ना, एक और 7 हो गया, एक बड़ा वाला 8। ठीक है, अब यहाँ से 9 10 11 12 13 14 15 16 17, कितना हुआ, कितना वृत्त हुआ, 17। तो वृत्त की संख्या कितना हो गया, 17। सबसे आसान। इसमें पूछेगा वृत्त की संख्या, इस आकृति में पूछ रहा है वृत्त की संख्या बताएं। फिर से गिन लेंगे। पहले तो ये बड़ा वाला कितना वृत्त है, 1 2 3 4, यहाँ तक 4 हो गया। 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12 13 14 15 16। वृत्त की संख्या कितना हो गया, 16। आसान है ना, सबसे आसान वृत्त की संख्या निकालना है। इस वाले आकृति में देखो, इसमें भी पूछा है वृत्त की संख्या कितना है। देखो वृत्त की संख्या कितना आसान है, 1 2 3। ठीक है, इस तरह का कितना फिगर है, 1 2 3 4। तो 1 में 3 है तो 4 में 12 फिगर। ठीक है, 12 तो हो चुका है यहाँ से। ठीक है, प्लस 1 2 3, देखो 1 2 3 4 5, 5 आएगा। टोटल कितना हुआ, 17। वृत्त की संख्या कितना हो गया, 17। क्लियर है ना, आसान था। इस वाले में बोल रहा है रेखा की संख्या। इस वाले आकृति में पूछा है रेखा की संख्या कितना है। रेखा की संख्या का मतलब ये जो फिगर बनाया गया ना, इसमें कितना रेखा का उपयोग, कितना लाइन का उपयोग हुआ है पूछ रहा है। कितना लाइन का उपयोग हुआ, तो सबसे पहले हम लोग गिनेंगे कैसे। सबसे पहले जो भी लेंगे, यहाँ 36 रेखा ले रहे हैं ना, तो 36 देखेंगे कितना इसमें है। 36 रेखा कितना है, 1 2 3, 3 हो गया। ठीक है, 3 लिख देता हूँ यहाँ पे, प्लस अब क्या करेंगे, 36 ले लिए हैं। वर्टिकल मात्र एक ही है, देखो तो और भी है क्या, नहीं, एक ये ले लिया। ठीक है, अब ये तिरछा वाला देखो तो 1 2 1 3 है ना, 3 और ले लो, प्लस और भी देखते हैं इस तरह, ये वाला तिरछा वाला 1 2 3। ठीक है, 3 और लिख दो, सबको जोड़ दो। सबको क्या करते हैं, जोड़ देते, 3 3 6, 3 9 1 10। सबको जोड़ेंगे तो कितना हो गया, रेखा की संख्या कितना हुआ, 10। यानी 10 रेखा मिलकर ये आकृति क्या हुआ, बना हुआ है। क्लियर हुआ, आसान है।
अगले आकृति में बोला है रेखा की संख्या, इसमें भी पूछा है रेखा की संख्या कितना, यानी रेखा कितनी रेखा को मिला के इस आकृति को बनाया गया। तो सबसे पहले क्षैतिज दिख गिन लेते हैं, 1 2 3, वर्टिकल तो है नहीं, तिरछा वाला गिनते हैं, 1 2 3, 3 और आ गया। अब इस तरह वाला देखते हैं, 1 है 2 3, 3 और आ गया। ये टोटल कितने लाइन है इसमें, टोटल कितने लाइन है, 3 6 9, 9 लाइन मिलकर क्या हुआ, ये फिगर बना हुआ है। इसमें भी पूछा रेखा की संख्या, इसमें भी सेम गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 लिख दो। इस तरह से देखते हैं वर्टिकल, 1 2 3, 3 हो गया। अब देखो ये वाला 1 2 3 4, ये एक तिरछा वाला 5, ये 6, 6 और आ गया, 6 6 12 3 15, यानी इस वाले फिगर में टोटल कितना रेखा है, रेखा कितने हैं, तो 15। ये हमारा आंसर आ चुका है। देखो आसान था ना। अभी तक हम लोग ने जितने भी आकृति बनाए हैं सब बेसिक था। इसका इस चैप्टर का एक वीडियो और बनाऊंगा, उसमें क्या करवाऊंगा, अभी जितने भी प्रीवियस एग्जाम हुआ ना उसमें किस टाइप का प्रश्न पूछे जाते हैं आकृति से संबंधित, सारा के सारा उस वीडियो में, एक ही वीडियो में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, कम से कम उसमें कितना होगा, 20 से 25 या 30 प्रश्न होगा, और एक वीडियो वो ऐसा वीडियो होगा जो मान के चलो तो बहुत ही लाजवाब बनने वाला है। ठीक है, उस वीडियो को देखना ना भूलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।